नमस्कार, IBN9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। आज देश के सारे लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, सिर्फ एक सवाल कि 5 दिन बाद क्या होगा। कल प्रधानमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। उस बैठक में क्या हुआ, सरकार किस नतीजे पर पहुंची, क्या लॉकडाउन खुलेगा, क्या काम धंधा फिर से शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि लॉकडाउन हटने का अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। लॉकडाउन जरूरी है, जारी है और जारी रहेगा। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्रियों से कही है। 4 मुख्यमंत्रियों ने तो साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन को 4 हफ्ते और बढ़ा देना चाहिए। बाकी ये फैसला प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दिया है। तो आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इसकी उम्मीद मत कीजिए कि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा। न बस चलेगी, न रेल चलेगी, न हवाई जहाज उड़ेंगे, न दुकानें खुलेंगी। कुछ इलाकों में जहां कोरोना वायरस नहीं है वहां हो सकता है कि कुछ छूट मिले, हो सकता है कि कुछ दुकानें और छोटे मोटे इंडस्ट्रीज खुल जाए, हो सकता है किसानों पर लगी कुछ पाबंदी को हटा दिया जाए, पर पूरे देश से लॉकडाउन नहीं खुलेगा। हो सकता है मेरी बातें आपके गले के नीचे ना उतरे, आपको हथौड़ी की तरह चोट करे। बहुत सारे प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है, स्कूल कॉलेज में ताला लटका हुआ है, बहुत सारे लोग बुरे हालात में जीने को मजबूर हैं, बहुत सारे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज में समस्या आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद लॉकडाउन तो नहीं खुलेगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक करीब 2 से 2.5 लाख लोग कोरोना वायरस से दम तोड़ चुके होते, लाशों के ढेर पर आज हम होते, लेकिन हम इससे बच गए, इसलिए लॉकडाउन तो नहीं खुलेगा। इस खतरनाक वायरस की चेन अभी टूटी नहीं है। अगर हमने कुछ दिन और कष्ट सह लिया तो हो सकता है कि मई के अंत तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, लेकिन ये तभी संभव है जब हम इस लॉकडाउन को कम्प्लीटली लॉकडाउन बनाएं और बाहर न निकलें। बहुत सारे एक्सपर्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि मई के अंत तक कोरोना वायरस का असर 95% तक खत्म होने लगेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब हम इस वक्त लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करेंगे, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अभी तक IBN9.live को मिली जानकारी के अनुसार जिस हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है उसके हिसाब से तो लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इलाकों में छूट भी मिलेगी। पूरे देश को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है और इन जोन के हिसाब से ही छूट मिलेगी। ये बात याद रखिए कि छूट मिलेगी, लॉकडाउन नहीं खुलेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के कुल मरीजों में से आधे मरीज सिर्फ 8 शहरों में से हैं। अब तक 27,000 से ज़्यादा कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं। आधे से ज़्यादा मरीज़ मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, नोएडा, इंदौर, लखनऊ और कोलकाता से हैं। ये शहर हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कोरोना के मार अगर कोई झेल रहा है तो वो है मुंबई। दुनिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया धारावी मुंबई में है और जो आज कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। इस एरिया को बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक एक झुग्गी में 8 से 10 परिवार आज भी रहने को मजबूर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धारावी को बचाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली में भी 3000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव को डिटेक्ट किया गया है। 90 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, यानी यहाँ कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, ऐसी परिस्थिति में क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए? एक बात और समझ लीजिए, अगर हम इन शहरों में कोरोना वायरस को काबू में कर पाएँ तो हो सकता है कि मई के अंत तक हम लॉकडाउन से बाहर हो जाएं। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, सच्चाई आपके सामने है, चुनौतियां आप देख रहे हैं। एक बात और साफ है कि अगर हमने इन शहरों को नहीं संभाला तो न संभलने का मौका मिलेगा न संभालने का। इसी मुसीबत के बीच एक और बुरी खबर आई कि कोरोना टेस्ट के लिए जितने भी किट चाइना से ऑर्डर किए गए थे उसको ICMR और राज्यों ने वापस भेजने का फैसला लिया। ICMR ने बताया कि ये सारे किट बिलो स्टैंडर्ड थी, खराब थी, इनके नतीजे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा हुआ हमने ये गड़बड़ी पहले पकड़ ली। अगर ये पकड़ में नहीं आता तो आज हमारे हालात भी स्पेन जैसे हो जाते। स्पेन ने 5 लाख चाइनीज़ किट्स ऑर्डर किए थे और वो जिन लोगों को कोरोना निगेटिव मान के चल रहे थे वो दरअसल कोरोना पॉजिटिव थे और वहाँ लाशों के ढेर लग गए। अच्छा हुआ कि हमने पहले जाँच कर ली और पहले से हम अलर्ट हो गए। आज हमारे राज्यों के पास टेस्टिंग किट नहीं है और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी है, लेकिन बावजूद इसके हमें इस कोरोना महामारी से लड़ना है। आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है,
कि जिस वायरस से अमेरिका, इटली, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश तबाह हो गए, वैसे में भारत अभी तक कैसे बचा हुआ है, जबकि यहाँ ना तो ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और ना ही पर्याप्त अस्पताल और व्यवस्था है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी है और लॉकडाउन का आप पालन कीजिए।